जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ा हुआ जो पूरा मामला है, कई लोग समझते हैं कि ये कुछ ऐसा ही मामला है, इस मामले को लेकर कुछ ज़्यादा ही फालतू में फुटेज दिया जाता है। लेकिन जिन लोगों को इस मामले के बारे में नहीं पता है, उनको बस इस बात को इतनी तरीके से समझ लेना चाहिए कि जब सुशांत सिंह राजपूत की आकस्मिक मृत्यु हुई थी, उसके बाद से जो फेज़ बॉलीवुड का शुरू हुआ है, उससे बॉलीवुड रिकवर कर ही नहीं पा रहा। इक्का दुक्का मसलों को अगर छोड़ दें तो सुशांत सिंह राजपूत के जो फैंस हैं, या यूँ कहें जो भी कोई लोग उनसे उस समय जुड़ सके थे, उस मामले को समझ सके थे और लोगों ने महसूस किया था कि नहीं वाकई में वहाँ पर कुछ गलत हुआ है, उन सभी लोगों ने जिस तरीके से मतलब बॉलीवुड को एक तरफा करके पटक दिया, वो अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि कैसा क्या उस समय का ये मामला रहा था। ऐसे में अब एक बार फिर से इस मामले में काफ़ी सारे खुलासे हुए हैं। हालांकि खुलासे करने वाले रूप कुमार के ऊपर भी अब काफ़ी सारे सवाल किए जा रहे हैं, उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, क्योंकि कुछ बातें ऐसी निकल कर सामने आई जिसमें कि कहा जा रहा है कि उन्होंने सिर्फ गोलमोल करने वाली बातें कही। वहीं उस समय के डीजीपी रहे एक्स डीजीपी आज की डेट में गुप्तेश्वर पांडे ने भी काफ़ी सारी बातें कही हैं कि मामला क्यों नहीं सुलझ पाया। दोनों बातों के बारे में जान लेते हैं और जानते हैं कि रूप कुमार के ऊपर अब क्या आरोप लग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये सब खुलासे इतने समय के बाद किए हैं कि कहीं ना कहीं लोगों को कुछ ना कुछ तो खटके गए। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मामले में एक बार फिर से काफ़ी सारी बातें निकलकर सामने आई। दरअसल हाल ही में मुंबई के कूपर हॉस्पिटल के एक पूर्व कर्मचारी ने इस पूरे मामले में चौंकाने वाला दावा करते हुए कहा था कि ये पूरी एक साजिशन करी गई हत्या थी। अब इस पर बिहार के पूर्व पुलिस महानिदेशक मतलब कि एक्स डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने ही प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में मौजूदा सरकार के समर्थन से इस मामले में सच सामने आ सकता है। एनआई के अनुसार उन्होंने कहा कि अब वहां मतलब कि महाराष्ट्र की सरकार ने उम्मीद बदल दी है कि सच्चाई सामने आ सकती है। पूरी कंडीशन की जांच के लिए एक विशेष जांच दल मतलब कि एसआईटी का भी गठन किया गया है। बता दें कि पूर्व पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे प्रारंभिक सेवानिवृत्ति लेने और जदयू में शामिल होने से पहले सुशांत सिंह की मृत्यु के मामले की जांच टीम के प्रभारी थे। गुप्तेश्वर पांडे ने आरोप लगाया कि जांच के दौरान मुंबई पुलिस ने बिहार से भेजे गए अधिकारियों की टीम को सहयोग नहीं किया था। उन्होंने कहा कि बिहार से भेजे गए अधिकारियों की एक टीम के प्रति मुंबई पुलिस का जो व्यवहार था वो काफ़ी अनैतिक था और अब मुझे लगने लगा है कि वो कुछ ना कुछ छुपा ही जरूर रहे थे। एक आईपीएस अधिकारी को भी भेजा गया था जिसे नज़रबंद किया गया था। मेरी टीम और मुझे जांच के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला। अगर मुझे 15 दिन मिलते तो मामला सुलझ जाता और मामले को उसी तरह से हैंडल नहीं किया गया जिस तरीके से इसको किया जाना चाहिए था। दरअसल बिहार की टीम के साथ उस समय क्या कुछ हुआ था मुंबई में, ये उस समय सभी लोगों ने देखा था, क्योंकि वो बहुत बड़ी सुर्खियां बन गई थी उस समय। अगर हम लोग बात करें रूप कुमार शाह के बारे में और उनके द्वारा किए गए दावों के बारे में, तो कहीं ना कहीं वो दावे भी अब हवा निकलते हुए से दिखलाई पड़ रहे हैं। दरअसल जिस तरीके से उन्होंने बातें कही हैं, वो सभी बातें कहीं ना कहीं कुछ सवाल छोड़ रही हैं। जैसे कि उनके मतलब कई सारे सवाल आज तक की रिपोर्ट में पूछा गया, मतलब आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक रूप कुमार शाह से जो भी कुछ सवाल किए गए, उनके जवाब देने में उन्होंने अधिकतर चुप्पी ही साध के रखी। दरअसल रूप कुमार शाह से यह पूछा गया कि सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर उनके घर वालों ने कोई सवाल क्यों नहीं उठाया। इस पर रूप कुमार शाह के पास कोई जवाब नहीं था। जब रूप कुमार से उन डॉक्टर्स के बारे में पूछा गया जिन्होंने सुशांत की बॉडी का पोस्टमार्टम किया था, तो उन्होंने कहा कि उन्हें डॉक्टरों के नाम याद नहीं, क्योंकि डॉक्टरों ने उस समय कोविड किट पहनी हुई थी, इसलिए उन्हें पहचान भी नहीं सकते। हालांकि ये जवाब उन्होंने जो दिए हैं, तो परिवार ने क्यों कुछ नहीं कहा, ये भी ऑब्वियस सी बात है, उनको नहीं पता हो सकता। और डॉक्टरों के बारे में जो उन्होंने कोविड किट को लेकर बात कही, कहीं ना कहीं वो भी ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे ये बात है कि भाई रूप कुमार शाह ये दावा करते हैं कि अगर सीबीआई उन्हें पूछताछ के लिए बुलाएगी तो वो जरूर जाएंगे और सारी बात बताएंगे। उनके पास अब पूछे गए एक भी सवाल का जवाब नहीं था। लेकिन दरअसल रूप कुमार शाह का कहना था कि सुशांत की हड्डियां तोड़ी गई थी, उनके पैर की हड्डी भी टूटी थी और मुंह देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे मुक्का मारा गया। इसी को लेकर जब रूप कुमार शाह से पूछा गया कि क्या ये बातें सुशांत के परिवार वाले और बहनों के नोटिस में नहीं आई थी, तो रूप कुमार कोई जवाब दे नहीं पाए। रूप कुमार से यह भी सवाल किया गया कि सुशांत की मौत किस वजह से हुई। इस पर अब तक उनके परिवार के किसी भी सदस्य ने संदेह नहीं उठाया। इस पर रूप कुमार ने कहा कि हो सकता है कि उनका परिवार इस बारे में अभी तक जानता ही ना हो। रूप कुमार शाह ने सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के 2.5 साल बाद सामने आकर बोलने की हिम्मत दिखाई। आखिर 2.5 साल तक वो चुप क्यों रहे, इस सवाल के जवाब पर भी वो चुप रहे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो कोई सीधा जवाब नहीं दे पाया और बस इतना ही कहे कि तब उन्हें महाराष्ट्र की तत्कालीन सरकार पर भरोसा नहीं था। उधर रूप कुमार शाह के दावे के बाद सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने सीबीआई से इस केस में क्लोजर देने के साथ साथ रूप कुमार की सुरक्षा की मांग करी। एक्टर शेखर सुमन भी सामने आए और उन्होंने भी सीबीआई से इस मामले में एक्टर को इंसाफ देने और रूप कुमार की सुरक्षा की मांग करी है। तो ऐसे में अब ये पूरा मामला कुछ नए मतलब मोड़ों के साथ आगे बढ़ रहा है और ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर अब हर कोई अपनी अपनी बात रखता हुआ नजर आएगा। मतलब विवेक रंजन अग्निहोत्री ने भी यहाँ पर एक क्रिप्टिक ट्वीट किया है, उसके लेकर भी काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन मुद्दा आखिर वही है कि अगर सीबीआई अपनी क्लोजर रिपोर्ट दे दे, बात को ख़त्म कर दे, तो शायद चीज़ें व्यापक तौर पर स्पष्ट रूप से सामने आ जाएंगी। लेकिन क्योंकि ये बातें अभी तक अधर में ही लटकी हुई हैं, इसीलिए ना आर हो पा रहा है ना पार हो पा रहा है। आपका क्या कहना है इस मामले में, कमेंट करके बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल नहीं। जय हिंद, जय भारत।